Hello everyone, this is Neha Soni and I am your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with geography. Students, yes, we have started your second book, that is the Earth our Habitat. We are talking about our Earth, हमारे इसके basic जो features हैं, and we have discussed about so many things. Now from this video what we are going to start? We are going to start your chapter number 5, that is major domains of the Earth. So we will talk about the major domains of the earth. हमने देखना है कि जो अर्थ है उसके क्या क्या हिस्से या फिर किन किन जो फेमस जो डोमेन्स होते हैं उनको हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, जो मेजर डोमेन्स जो हैं अर्थ के उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे. दिस विल बी एन इंट्रोडक्टरी क्लास स्टूडेंट्स. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. फर्स्ट थिंग, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ को हम कैसे पढ़ेंगे? सो वी कैन डिवाइड डोमेन्स ऑफ द अर्थ इन दीज पार्ट. सो फर्स्ट इज जियोस्फेयर, okay, then second will be hydrosphere, third will be atmosphere, and fourth will be biosphere. So we will talk about these domains of the earth. Like first we will talk about geosphere. अब geosphere, geo means क्या होता है? आपकी जो अर्थ है, ठीक है, जो स्टोन है उससे संबंधित जो भी हम बात करेंगे अर्थ से संबंधित वो हम जियोस्फेयर में पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे जो लिथोस है आपका, ठीक है. सो वी विल टॉक अबाउट द स्टोन, यानी कि जितना भी हमारा धरातल वाला भाग है जिसमें हमारे कॉन्टिनेंट्स आते हैं और भी सारी चीज़ें जो हैं जिसमें हम धरातल की बात कर रहे हैं, अर्थ के जो स्टोन से बना है, दैट इज लिथोस्फेयर और वी कैन कॉल इट जियोस्फेयर. सो वी विल टॉक अबाउट जियोस्फेयर, देन वी विल टॉक अबाउट हाइड्रोस्फेयर, यानी कि जो मेजर डोमेन है, अनदर मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ दैट इज हाइड्रोस्फेयर. वी विल टॉक अबाउट जो वाटर बॉडी है हमारी, ठीक है. सो कहाँ कितना पानी अवेलेबल है अर्थ में, वी विल टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स. देन वी विल टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर, किन किन गैसेस का यहाँ पे मिक्सचर है आपकी अर्थ पे, लाइक कौन सी जो गैस है जिसकी वजह से ह्यूमंस और जो प्राणी जगत है वो यहाँ सर्वाइव कर पाते हैं ना. सो वी हैव टू टॉक अबाउट ऑल द गैसेस और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे बना है, किन किन लेयर्स से बना है. वी विल टॉक अबाउट द मेजर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. देन वी विल टॉक अबाउट बायोस्फेयर. बायोस्फेयर क्या होता है? जैव मंडल, जहाँ पर ये तीनों जो हमारे मेजर डोमेन है वो तीनों अवेलेबल है, यानी कि ज़मीन भी हो, पानी भी हो और वातावरण एटमॉस्फेयर भी वहाँ हो. ऐसे प्लेसेस जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम उन्हें कंक्लूड करते हैं, इंक्लूड करते हैं किसमें? बायोस्फेयर में. सो क्लियर हो गया? दीज आर द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. सो वी विल टॉक अबाउट द लैंग्वेज में जहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है. वी विल टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड. हियर वर्ड्स ऑफ ग्रीक लैंग्वेज. फर्स्ट वर्ड इज लिथोस. लिथोस मीन्स क्या होता है? स्टोन. देन स्फेयर को हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप है ना, सो लिथोस्फेयर, ठीक है, और यू कैन कॉल इट जियोस्फेयर. देन एटमॉस. एटमॉस मीन्स वेपर, और इसको हमने कनेक्ट किया स्फेयर से तो एटमॉस्फेयर द वर्ड. ओके, देन यूडर. यूडर मीन्स वाटर एंड स्फेयर, तो हमने वाटर को भी स्फेयर से ऐड किया तो देन इट विल बिकम हाइड्रोस्फेयर. ठीक है, जहाँ पे हम वाटर बॉडी ऑफ द अर्थ को डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट बायोस्फेयर. सो जहाँ पे लाइफ जो एग्जिस्ट कर पाती है, जहाँ पे लाइफ रहती है, लाइफ जो है ह्यूमंस की सर्वाइवल कंडीशन रहती है, ऐसे जगह की हम बात करेंगे तो दैट विल बी लास्ट डोमेन ऑफ द अर्थ, बायोस्फेयर. क्लियर? सो हमने यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स देखे, और ये जो लिथोस वर्ड है, एटमॉस वर्ड है, यूडर वर्ड है और जो बायोस वर्ड है, दीज आर द वर्ड एंड दीज वर्ड आर डिवाइड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज. ठीक है, सो ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है और इनका ये मीन होता है. देन हमने ये मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के लिए ये नेम देखे हैं. First students, we will talk about lithosphere or you can call it geosphere. Clear? No doubt. देन लिथोस्फेयर में हम क्या देखने वाले हैं? कॉन्टिनेंट्स को देखने वाले हैं. ठीक है, जो भी हमारे फेमस मेजर कॉन्टिनेंट है ना उनको हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में भी हम इन्हें देखने वाले हैं. दिस इज द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव. सो हमारी अर्थ कैसे बनी है? हियर टेक अ लुक इलिस्ट्रेशन. स्टूडेंट्स, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये स्फेरिकल शेप है इसका. अगर हम हमारी अर्थ की फर्स्ट लेयर जो है, जो ऊपरी लेयर है, दैट इज क्रस्ट, और उसके ऊपर सॉइल वगैरह, मिट्टी, सैंड, ये सब हमें देखने को मिलता है. दैट इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज
क्रस्ट, ठीक है। सो हमने यहाँ से क्या किया, इसका एक पीस काट के यहाँ पे हमने देखा है और इसमें हम अर्थ की लेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे जो इनर पार्ट रहता है अर्थ के अंदर का, दैट इज़ मेड ऑफ सॉलिड। सो ये बहुत ही सॉलिड चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है, और इनर कोर है ये सॉलिड से बना है, सबसे गर्मी भी यहाँ ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। सो वी कॉल इट इनर कोर। देन ये जो इसके बाद में ये जो सेकंड पार्ट है हमारा, ठीक है, इसका हमने यहाँ से एक स्लाइस में देख रहे हैं इसमें कि ये है इनर कोर के बाद का जो कोर है दैट इज़ आउटर कोर, ठीक है। देन इट इज़ इन रेड कलर, ये है हमारा मेंटल। सो ये हमने देखा मेंटल का है ये, और मेंटल के बाद में ही ये हमारी क्रस्ट रहती है, ठीक है। सो ये जो हमारा क्रस्ट है जिसके ऊपर क्या है, पहाड़ हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं। सो ये जो धरातल वाला भाग है ना, ये सारे ही किस में आते हैं, लिथोस्फीयर में आते हैं। अच्छा चलिए बताइए आप मुझे, ये जो हमारे महाद्वीप हैं इनके अलावा हमारे महासागर भी तो है ना। सो महासागर के नीचे क्या है, लाइक यहाँ पे आपको पानी दिखाई दे रहा है ना। अब आप कहेंगे मैम यहाँ तो ज़मीन है ही नहीं। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ज़मीन है ना, तो हम जो है लिथोस्फीयर में बात करने वाले हैं हमारे अभी कॉन्टिनेंट्स की, ठीक है। तो हियर वी विल टॉक अबाउट कॉन्टिनेंट्स। दिस इज द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव। हम कहाँ रह पाते हैं, अर्थ के सॉलिड पार्ट पे ही रह पाते हैं ना, पानी में तो ज़्यादा दिन रह नहीं सकते, ठीक है। सो देन वी विल टॉक अबाउट हाइड्रोस्फीयर, और यू कैन से वी विल टॉक अबाउट ओशंस इन हाइड्रोस्फीयर। सो हम ओशंस की अगर बात करें जो हमारी अर्थ पे हैं, वो होता है वाटर बॉडी ऑफ द अर्थ एंड वी कॉल इट ओशन। सो हाइड्रोस्फीयर में वाटर बॉडी जो अर्थ की है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। कैन यू टेल मी कितना वाटर है अर्थ पे अवेलेबल, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। Then the next and the third domain of the earth, that is atmosphere, students. So the different layer of gases. अभी हम ये देखेंगे कि हम सांस लेते हैं ना, so कौन सी गैस को हम इनटेक करते हैं, we take ऑक्सीजन, ठीक है। और इफ़ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स कौन सी गैस को इनटेक करते हैं, दे इनटेक, वो कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो टेक करते हैं ना। सो अब हमें यहाँ पे देखने हैं हमारा जो एटमॉस्फेयर जिसमें सारी गैसेज होती हैं, जिसमें विंड है हवा के थ्रू, और हमें कभी कभी सफोकेशन फील होता है, कभी हमें ऑक्सीजन जो है वो कम मिलती है तो हमारा सांसें फूलने लगती है। ये सब चीज़ें कैसे होता है, जैसे हम हाइट पे जाते हैं, माउंटेनियस रीजन में अगर हम चढ़ रहे हैं, चढ़ाई का कोई कार्य कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं हमें वहाँ पे सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। क्या आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है स्टूडेंट्स? इफ़ यू हैड एक्सपीरियंस सो जस्ट थिंक अबाउट इट, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे जो जैसे जैसे हम हमारी अर्थ से हाइट पे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। So here we are talking about the different types of gases, ठीक है। Atmosphere, the different layers of gases that surround the earth. So ये जो हमारी अर्थ है इसके अंदर की लेयर्स तो हमने देख ही लिया है, इनर कोर, ठीक है, देन जो सॉलिड से बना था उसके बाद में ये आउटर कोर, फिर ये मेंटल, और इसके ऊपर ये था क्रस्ट। अब अर्थ का लिथोस्फीयर और इसके अंदर हाइड्रोस्फीयर वाला पार्ट हमने देख लिया। अब हमने इसके ऊपर यानी कि इसके चारों ओर किसने इसको घेरे हुआ है, दैट इज़ आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है। हम अर्थ पे जो इसका लिथोस्फीयर है ना उस पार्ट पे हम खड़े हैं। अब हमारे चारों ओर ये जो आकाश में जो वातावरण हमें दिखाई दे रहा है एटमॉस्फेयर, इसमें कौन कौन सी गैसेस होती है, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की। सो फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर। सो ट्रोपोस्फेयर को हम देखते हैं स्टूडेंट्स, टेक अ लुक टू द इलस्ट्रेशन। यहाँ पे हम देखेंगे ये है हमारा अर्थ हियर इन ब्लू, ठीक है। अब हमारी अर्थ के बाद में जो फर्स्ट लेयर आती है, ठीक है, तो फर्स्ट लेयर जो जिसने हमें हमारे चारों ओर से घेर रखा है दैट इज ट्रोपोस्फेयर। सो अर्थ से लेकर ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसका डिस्टेंस कितना है, अबाउट 12 किलोमीटर्स, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के बाद में नेक्स्ट लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर की। अब पहले हम ये देखेंगे ट्रोपोस्फेयर में होता क्या क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ट्रोपोस्फेयर में हम जो एयर है, हमारी जो गैसेस हैं, उनका सबसे ज़्यादा प्रेशर जो जिस लेयर में रहता है, अवेलेबिलिटी ऑफ गैसेस ज़्यादा रहती हैं, जहाँ पे वाटर वेपर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है, वो होती है लेयर ट्रोपोस्फेयर। देन सेकेंड लेयर फ्रॉम 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, ठीक है, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर।
स्ट्रेटोस्फेयर में ही एक परत होती है, दैट इज ओजोन लेयर। सो ये आई एम ड्राइंग इट विद रेड कलर। सो यहाँ पे हमारी ओजोन लेयर है एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन रेज। सो ये जो सन की अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनसे हमारा प्रोटेक्शन करने के लिए भी ज़रूरी होता है। तभी तो आपने सुना होगा ऐसी चर्चाएं कि ओजोन जो लेयर है उसमें छेद हो रहा है, बिकॉज हम यहाँ पे जो है हानिकारक हार्मफुल गैसेस का प्रोडक्शन अर्थ में ज़्यादा करने लगे हैं ना। सो इस वजह से ये जो प्रोटेक्शन शील्ड है, जिससे हमारी जो सूरज की जो पराबैंगनी किरणें होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जिनसे ह्यूमंस को और जो प्राणी है एनिमल्स हैं उनको नुकसान होता है, तो ओजोन लेयर क्या करती है, उससे प्रोटेक्शन करती है। लाइक जैसे आप रेनी सीजन में बारिश से बचने के लिए क्या करते हैं, छाता खोल लेते हैं ना, वैसे ही अर्थ की सिक्योरिटी के लिए ये सारी लेयर्स भी काम आती हैं। ठीक है, ओके अब हम देखेंगे थर्ड लेयर, इट इज़ मीजोस्फेयर। ठीक है, सो हमने अभी स्ट्रेटोस्फेयर देखा था, 50 किलोमीटर्स तक स्ट्रेटोस्फेयर था, फ्रॉम 12 किलोमीटर्स टू अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स। देन आफ्टर 50 टू 85 किलोमीटर्स के बीच में रहता है मीजोस्फेयर। ठीक है, मीजोस्फेयर में क्या क्या चीज़ें होती है ये भी हम देखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम ये देखेंगे जैसे जो हमने देखे थे पहले चैप्टर में, हमारे जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये सब जो उल्का पिंड जो धरती पर आते हैं वो मीजोस्फेयर में आने के बाद में ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, जो इनकी बर्निंग प्रॉपर्टी होती है वो अब ठीक हो जाते हैं। तो हम जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो गैस का प्रेशर था, जो लेयर्स में जो गैसेस अवेलेबल थी, वो ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादा था। धीरे धीरे जो ऑक्सीजन है उसकी कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट लेयर रहेगा आफ्टर मीजोस्फेयर के बाद में आता है थर्मोस्फेयर हियर। सो फ्रॉम 85 टू 600 अप्रॉक्सीमेटली 600 प्लस और 624 समथिंग, ये जो किलोमीटर है यहाँ तक रहता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की एक स्पेशलिटी होती है कि इसमें जैसे जैसे हम हाइट पे ज़्यादा जाते हैं, हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, क्यों, और साथ ही साथ ये थर्मोस्फेयर जो है तापमान संबंधित चीज़ें भी देखता है। अब हम देखेंगे कि हमारे जो एयरप्लेन्स वगैरह है वो कौन सी लेयर में हो रहे हैं, कौन सी लेयर में एयरप्लेन्स जो है फ्लाई कर सकते हैं। सो वो करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारी लास्ट लेयर है जो हमारी प्रोटेक्शन कर रही है अर्थ की, दैट इज़ एक्सोस्फेयर। ठीक है, और इन्हीं सभी 5 मेजर लेयर्स हैं, एंड देयर आर सेवरल अदर लेयर्स ऑल्सो, जिसमें हम आयनोस्फेयर और इस तरह से हम चर्चा करेंगे। सो एक्सोस्फेयर हमारी लास्ट लेयर रहती है एटमॉस्फेयर की। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा थर्मोस्फेयर का 624 से लेके उसके बाद में अबाउट 1600 किलोमीटर्स तक ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें सारी गैसेस रहती हैं। ठीक है, सो अब हमने बात करनी है, पहला था हमारा ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, हियर, देन सेकेंड विल बी स्ट्रेटोस्फेयर, देन थर्ड विल बी मीजोस्फेयर, फोर्थ विल बी थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ इज एक्सोस्फेयर। क्लियर क्लास? सो हमने लेयर्स देखी हैं। शॉर्ट में, ब्रीफ में आपको ये समझना है कि ये सारी लेयर्स जो है इनमें गैसेस होती हैं, अलग अलग गैसेस होती हैं, प्लस इन सभी लेयर्स का अलग अलग काम रहता है। ये सारी लेयर्स कर क्या रही हैं, अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, आने वाली कोई उल्का पिंड आ रहा है तो उससे, सन की अल्ट्रावायलेट रेज से, प्लस हमारे जो सैटेलाइट्स वगैरह जिन्हें वहाँ पे लॉन्च करने के बाद में जिन्हें फिक्स किया जाता है, वे सारी चीज़ें भी इस एटमॉस्फेयर के अंदर ही होते हैं। ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट बायोस्फेयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। इसे क्या कहा जाता है, डोमेन ऑफ लाइफ। ठीक है, क्यों, बिकॉज जहाँ पे लाइफ जो है एग्जिस्ट कर सके वो ही है बायोस्फेयर। कैसे, लिविंग बींग्स एंड प्लांट्स। तो कैसे होता है ये, देखिए यहाँ पे लिथोस्फेयर यहाँ हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा लिथोस्फेयर का पार्ट है। देन इफ़ वी टॉक अबाउट बायोस्फेयर, तो ये हमारा जो वाटर बॉडी है अर्थ का, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी ओशंस के नीचे क्या है, हमारी अर्थ ही तो है।
ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो इसकी सराउंडेड है अर्थ की चारों ओर, जिसने अर्थ को एक प्रोटेक्शन शील्ड के रूप में घेर रखा है, द गैसेस, द लेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, वो आ गया एटमॉस्फेयर। तो अब ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं तो यहाँ पे क्या होती है, लाइफ की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे हमारी अर्थ जो है, अभी तक हमने जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनकी रिसर्च के आधार पर हम जानते हैं कि अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट जहाँ पे लाइफ जो एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ द डोमेन ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हमने ये देखा कि जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पे जीवन संभव है, जहाँ पे आपकी लाइफ जो है उसको सारी पॉसिबल कंडीशंस मिल रही हों, लाइक उसके पास ज़मीन हो रहने के लिए, पानी भी अवेलेबल हो। अब ये है जो वाटर बॉडी के एनिमल्स वगैरह हैं, ठीक है, और एटमॉस्फेयर यानी कि एयर वहाँ पे होना ही चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा है हमारे बायोस्फीयर के बारे में, यहाँ हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर के बारे में, इससे पहले हमने हाइड्रोस्फीयर देखा एंड वी हैव डिस्कस अबाउट लिथोस्फीयर। क्लियर? सो वी हैव डिस्कस अबाउट द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ इन दिस chapter. Next we will talk about the solid part of the earth consisting of rocks and thin layers of soil and in which nutrients are found for the living beings. So biosphere के अंदर जो लेयर होती है रॉक से, ठीक है, जो अर्थ की जो लेयर है यानी कि जो क्रस्ट है वो किससे बन रहा है, रॉक्स वगैरह जिनकी छोटी छोटी चीज़ें जैसे सैंड, सॉइल वगैरह मिलके, और थिन लेयर होती है मिट्टी की, इन विच न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड फॉर द लिविंग बींग्स। ठीक है, सो जो डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उनसे, उनकी बॉडी से, बॉडीली रिमेन्स जो होते हैं उनसे भी जो हमारी सॉइल है उसमें न्यूट्रिशंस आ जाते हैं ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे यही जो हमारा पार्ट रहता है ये लिविंग बींग्स के लिए, सर्वाइवल के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, सो अब हियर टेक अ लुक, ये हमारा लिथोस्फीयर है जहाँ पे एनिमल्स इन ग्राउंड होते हैं। हियर यू कैन टेक अ लुक, यहाँ पे हमें वेजिटेशन दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ हैं, बर्ड्स दे कैन फ्लाई, एनिमल्स जो लिथोस्फीयर पे भी रहते हैं प्लस वाटर बॉडी में भी सर्वाइव करते हैं, सी क्रीचर्स और मरीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हमने यहाँ वाटर बॉडी में देख लिया है। सो बायोस्फीयर के बारे में हमने स्टूडेंट्स पढ़ लिया है। आगे देखेंगे हम अर्थ के सरफेस के बारे में। सो अर्थ सरफेस, क्लियर? सो अब जो अर्थ का सरफेस है उसके बारे में हम देखेंगे। आगे देखते हैं कैसे। लार्ज लैंड एरिया एंड लार्ज रिजर्वियर लाइक वाटर बॉडी। ठीक है, आप देखेंगे लार्ज लैंड एरिया में क्या आते हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स आते हैं, लार्ज रिजर्वियर में क्या आते हैं, हमारे वाटर बॉडी यानी कि ओशंस आते हैं। ठीक है, देयर नंबर इज 7। सो कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 7, एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो हमने स्मॉलेस्ट देखा है, तो अब सबसे बड़े कौन सा है, उसके बाद में किसका नंबर आता है। वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग अबाउट ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। क्लियर? ये सारी चीज़ें हम इस बुक में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट लार्ज रिजर्वियर, सो जो हमारा वाटर बॉडी है जो ओशंस में है, देयर नंबर इज 5। ठीक है, कितने ओशन है हमारे पास, 5 है। द सी लेवल इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द लैंड। सो जो सी लेवल है, लाइक ये वाटर बॉडी है हमारा, यहाँ पे समुद्र है, अब यहाँ जो है अर्थ है, लिथोस्फीयर है। सो अब जो सी लेवल है इससे लेंथ नापी जाती है, जो हमारा लैंड होता है उसका, यानी कि सी लेवल से कितना ऊपर है या कितना नीचे है। ठीक है, सो सी लेवल जो है समुद्र का, सारे समुद्र का पानी जो है आपस में कनेक्टेड है स्टूडेंट्स। ठीक है, लाइक पैसिफिक ओशन ले लीजिए, अटलांटिक ओशन ले लीजिए, आपका ये सारे ओशन जो हैं, जो हमारे पास में 5 ओशन हैं, इन सभी का एक ही लेवल रहता है सी लेवल पे। ठीक है, अब ये जो सी लेवल है इससे कितना लेंथ ऊपर है लैंड एरिया अर्थ का सरफेस, तो हम कैसे मेजर करेंगे, सी लेवल से हम देखेंगे कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारा जो स्टेट है, हमारा जो कंट्री है, ये जो कॉन्टिनेंट है, इस सी लेवल से हर प्लेस का कितना कितना हाइट जा रहा है। जैसे हम माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स जो है उनकी हाइट भी हम मेजर करते हैं ना, कि कितना ऊंचा है, इसका हाइट कितना है। तो ये हाइट कैसे देखते हैं हम, लैंड की जो लेंथ होती है वो देखते हैं हम सी लेवल से। ठीक है, सो सी लेवल को हम बेस मानते हैं, उससे फिर हम लेंथ देखते हैं लैंड की। ठीक है, सो हियर टेक अ लुक, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो मेजर कॉन्टिनेंट और जो हमारे ओशन है उनके बारे में। सो हम यहाँ देखेंगे एशिया। क्लियर?
सो ये हमारा एक कॉन्टिनेंट है. देन वी विल टॉक अबाउट अफ्रीका. सो अफ्रीका कहाँ है स्टूडेंट्स? हियर इज योर अफ्रीका. देन यूरोप, ये जो है एशिया से कनेक्टेड है और सेपरेट भी है, एक नेचुरल बाउंड्री है यहाँ पे यूराल माउंटेन्स की. ठीक है, यूरोप और एशिया को अगर एक ही टर्म में साथ में हम बोलें तो वी कैन यूज़ यूरेशिया वर्ड. ठीक है, सो फर्स्ट हो गया हमारा एशिया और अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका. ओके, देन अंटार्कटिका इज द अनदर कॉन्टिनेंट. ओके, यूरोप एंड सेवेंथ विल बी ऑस्ट्रेलिया. सो ये हमारी 7 मेजर कॉन्टिनेंट हो गए. ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे ओशन के बारे में. तो देखिए, पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया, आर्कटिक ओशन हो गया. ठीक है, अब ये जो पैसिफिक ओशन आपको इधर भी दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है, और अटलांटिक ओशन में भी साउथ अटलांटिक और नॉर्थ अटलांटिक ओशन होते हैं ना. सो इस तरह से हमने सारे जो मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशन जो है उन्हें यहाँ पे एज अ ब्रीफ जो हमारी अर्थ कैसी दिखाई देती है. लिथोस्फीयर क्या है? ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है ना, ये लिथोस्फीयर है, और ये जो बाकी जो ब्लू में दिखाई दे रहा है दैट इज़ वाटर बॉडी ऑफ द अर्थ. अब आप मुझे बताइए, अर्थ पे ज़्यादा क्या है? पानी है, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट ज़्यादा है या लिथोस्फीयर का पार्ट ज़्यादा है? यू हैव टू गिव मी द आंसर इन माई कमेंट सेक्शन. यस, आप देख पा रहे हैं जो वाटर बॉडी है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है, और जो कॉन्टिनेंट्स है वो उसका एरिया अगर आप देखें कि अगर हम देखें कि इतना बड़ा कॉन्टिनेंट ये जो नॉर्थ अमेरिका वगैरह है तो वापस पैसिफिक ओशन में ही दोबारा आ सकते हैं. ये साउथ अफ्रीका भी यहाँ वापस आ सकता है, और एशिया जितना पार्ट यहाँ समुद्र में बच रहा है. सो ये सारा पार्ट तो जितना कॉन्टिनेंट है उससे ज़्यादा क्या है हमारे पास में वाटर बॉडी है ना. ठीक है, और हम देखें कि हमारा जो 0 डिग्री इक्वेटर जा रहा है यहाँ से. ठीक है, अब इक्वेटर से अगर हम इसको नदर्न हेमिस्फीयर, इसे हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट सदर्न हेमिस्फीयर. सो ये भी देखने वाली बात है कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है इसमें जो लिथोस्फीयर का पार्ट है, यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स है ना, वो उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया ज़्यादा है. अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो यहाँ पे वाटर बॉडी ज़्यादा है, लिथोस्फीयर का एरिया कम है, और यहाँ पे लिथोस्फीयर जो है ज़्यादा दिखाई देता है. कॉन्टिनेंट्स जो है नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा एरिया को कवर कर रहे हैं. ठीक है, सो ये भी हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है. साथ ही साथ तो वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, एंड जो सदर्न हेमिस्फीयर में और नदर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स का पार्ट किस में ज़्यादा है वो भी हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स. देन वी विल टॉक अबाउट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक. ठीक है, सो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कैसे मेजर करेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे, वी हैव डिस्कस अबाउट. हम जो है लेवल लेते हैं सी लेवल से हम लेंथ देखते हैं लैंड एरिया की. ठीक है, सो अब हमने देखा है कि ये हमारा सी लेवल है. हियर टेक अ लुक टू द इलस्ट्रेशन स्टूडेंट्स. यहाँ पे हमारा ये जो है सी लेवल है. अब हम ये कह रहे हैं, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट माउंट एवरेस्ट. सो ये माउंट एवरेस्ट जो है, मान लीजिए ये हाइट है माउंट एवरेस्ट की. ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट जो है उसका हाइट कितना है? सो माउंट एवरेस्ट का हाइट है 8,848 मीटर. ठीक है, 8,848 मीटर. अब माउंट एवरेस्ट कहाँ है? लैंड एरिया पे है, तो ये हो गया माउंट एवरेस्ट और 8,848 मीटर. अच्छा, आपको ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसे दोबारा बना देती हूँ. हियर ये हमारा माउंट एवरेस्ट है और इसका हाइट क्या है? 8,848 मीटर है. ठीक है, ये हमने कहाँ से मेज़र किया होगा? मान लीजिए इसके साथ ही हमने सी जो है सी लेवल रखा. अब सी लेवल यानी कि इसको हमने 0 माना, और इससे फिर यहाँ तक पहुँचने में ये जो हाइट हमने मेज़र की, ये हाइट है कितना? यस, 8,848 मीटर है. तो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक के बारे में हम बात करें तो यानी कि जो हमारा लिथोस्फीयर का हाईएस्ट पर, यानी धरातल जो है, स्टोन एरिया जो है, लैंड एरिया जो है, ये सबसे ऊंचा कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट है, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, और कितना है? 8,848 मीटर इसका हाइट है. अब देखते हैं हम एक अनदर फैक्ट. यहाँ पे हम फैक्ट डिस्कस करेंगे. ये हमने सी लेवल से इसको मेजर किया, ये हाइट. क्या आपको लगता है, क्या आपको पता है कि जो सी होता है उसके अंदर भी जो हमारा लैंड एरिया, ये तो हमने देखा है, कुछ ऐसे डीपेस्ट पार्ट भी होते हैं, डीपेस्ट पॉइंट भी होते हैं जो हमारा लैंड एरिया जो सरफेस से ऊपर है ना, उससे भी ज़्यादा लेंथ होती है उसकी.
कैसे? सो हियर वी विल टॉक अबाउट द अनदर फैक्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, its height is 8,848 meters. Students, the deepest part of the world, कहाँ होगा सबसे गहरा पार? जब हाईएस्ट पढ़ा है तो डीपेस्ट तो पढ़ना ही है ना, तो डीपेस्ट है तो वो कहाँ मिलेगा हमें? अर्थ के अंदर। अब अर्थ के अंदर कहाँ से जाएंगे? सी से, तो पानी से, जैसे पाताल लोक में जाते हैं ना, तो अब पाताल लोक में जा रहे हैं हम। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैरियाना ट्रेंच। और इसकी हाइट देखिए आपने, इसकी लेंथ देखिए, हाइट तो नहीं पर इसकी लेंथ कितना है, यानी कि ये हमारा 0 लेवल था, अब इससे हमें डीपेस्ट में जाना है ना, तो अब ये कितना डीपेस्ट है स्टूडेंट्स? 11,022 मीटर इसका हाइट है, यानी कि इसका लेंथ जो है, आप देखो मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है। हियर टेक अ लुक, ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने बनाया है माउंट एवरेस्ट का हाइट। अगर हम दोनों को, माउंट एवरेस्ट को ऊपर की तरफ, पीक है तो ऊपर की तरफ कर देंगे, और ये गर्थ है, डीपेस्ट पार्ट है, तो इसे, जो मैरियाना ट्रेंच है, उसे हम नीचे की तरफ कर देंगे पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट हुआ माउंट एवरेस्ट का। इसकी अगर हमने हाइट देखी तो 0 से लेके हमने नीचे देख रहे हैं, दोनों को हमने सी के अंदर ले जाके बात कर रहे हैं एक बार के लिए। तो इधर वाला तो हमारा माउंट एवरेस्ट है, और ये जो ब्लू में है ये है हमारा मैरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पॉइंट या डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। कहाँ है ये देखेंगे, ठीक है। और इसका हाइट कितना है? इसका हाइट है 11,000 के अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब हमने देखा कि कई जो हमारे सबसे बड़े बड़े जो हमारे माउंटेन हैं, पहाड़ हैं, चोटियाँ जो हैं, उनसे भी ज़्यादा गहराई में सागर की गहराई है, ठीक है। सो सी लेवल से अंदर जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, दैट इज़ मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लाइंबर्स ऑन एवरेस्ट। सो एवरेस्ट पे चढ़ने वाले लोग कौन कौन है? एवरेस्ट इतना ऊंचा हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, इसकी हाइट भी हमने देखी है 8,848 मीटर। इस पर चढ़ने वाला कैसे चढ़ता होगा? ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए, बिकॉज हमने देखा जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम होने लगता है, तो हमें जो है सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं दे हैव टू कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन देयर बैक, ठीक है। सो उन्हें अपना ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ में कैरी करना पड़ता है। अब कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपको पता चलेगा जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है? सो हियर वी विल टॉक अबाउट द क्लाइंबर्स ऑन माउंट एवरेस्ट, और यू कैन से क्लाइंबर्स ऑन एवरेस्ट, ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो कौन था? वर्ल्ड के प्रॉस्पेक्ट में देखिए तो एडमंड हिलेरी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु क्लेम्ड ऑन एवरेस्ट, ठीक है। न्यूजीलैंड से थे ये। इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, सो इंडिया में तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो है ये पहले गए थे। आगे हम देखें, इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट लेडी ऑफ द वर्ल्ड जो है जुनको तबई, कहाँ की है ये? जापान की। इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, सो बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस अबाउट द मेजर डोमेन्स, उसका हमने डिस्क्रिप्शन देखा है, उसका हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। वी हैव डिस्कस अबाउट लिथोस्फीयर, वी हैव डिस्कस अबाउट हाइड्रोस्फीयर, वी हैव डिस्कस अबाउट जो हमने बात की है एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में। Students, we will meet in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.